आप सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं सुबह के 7 और आज है 20 अप्रैल यानी कि बृहस्पतिवार। मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है। आज सुबह सुबह हमारे यहाँ ये चिड़िया का बच्चा गए थे, माँ बेटा दोनों थे, बेटा है या बेटी मुझे पता नहीं। और इसकी माँ तो उड़ गई थी, इस पर नज़र चली गई डैनी की, तो बड़ी मुश्किल से इसको बचाकर हमने ऊपर बैठा दिया था। बाद में इसकी माँ आएगी तो ये साथ में चला जाएगा। और चाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। सबसे पहले तो मैं आज गोबर उठा लेती हूँ। वैसे बाहर से झाड़ू मैंने लगा दी है और आज मावस भी है, मावस भी निकालनी है मुझे। तो मावस वाले दिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं। वैसे तो हमारे काम हमेशा चलते ही रहते हैं, लेकिन जिस दिन हमें जल्दी नहीं रहती है उस दिन हम थोड़ा सा आराम आराम से काम कर लेते हैं, जल्दी होती है उस दिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। तो बस आज मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम निपटाना है, क्योंकि माउस तो नहा धोकर निकालते हैं, तो फिर नहाने धोने से पहले मैं सोचती हूँ कि मेरा गोबर बारी का सारा काम निपटा लेती हूँ। तो जो थापने के लिए था वो गोबर तो मैंने उठाकर थाप कर छोड़ दिया। अभी बस ये थोड़ा सा उठाकर कुर्डी में डालना था। गोबर उठाने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर झाड़ू लगाने के लिए। अभी कई दिन से मौसम ऐसा हो रखा है कि हर रोज़ आंधी आती है, तो मैंने सोचा चलो बाहर से भी झाड़ू लगा लेते हैं। वैसे तो आंधी आती है और हमारे यहाँ की रेतीली ज़मीन है, तो ये फ़ायदा हो जाता है कि साफ़ सफाई हो जाती है। वैसे डेली डेली तो मैं बाहर से झाड़ू नहीं लगाती हूँ, हाँ 2-3 दिन में लगा देती हूँ। यहाँ ये चूतरा बनवा रखे, यहाँ तक लगा कर छोड़ देते हैं, बाकी की झाड़ू कभी कभी लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी कच्चा है, सड़क नहीं बनी हुई है, तो झाड़ू इतनी अच्छी तरह से निकलती नहीं है। सड़क बन जाएगी फिर तो झटपट झाड़ू निकल जाएगी। तो अभी बाहर से झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर, गैस को साफ़ कर लेती हूँ। वैसे मैंने आज रसोई की क्लीनिंग रात को ही करके छोड़ दी थी, क्योंकि सुबह मुझे पता था कि मावस है और आज मावस सिर्फ 9 बजे तक ही है। वैसे ज़्यादातर कल भी मावस निकाल ली थी कुछ लोगों ने, तो पर मैंने फ़ोन में देखा था, जंतरी तो मेरे पास है नहीं, कैलेंडर भी नहीं है, तो फ़ोन में दोपहर के 12 बजे से आज दोपहर के 9 बजे तक की बता रखी थी। तो मैंने सोचा 12 बजे के बाद तो फिर शाम को तो निकाल नहीं पाएंगे, तो 9 बजे तक ही निकाल लेंगे। तो जी मैंने थोड़ी सी सेवई वाली खीर बनाई है और उसके बाद फिर अभी बना लेते हैं चूरमा। और 9 बजे तक सारा काम निपटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं आज सुबह जल्दी उठकर जल्दी जल्दी काम पर लगी थी। पर फाइनली 9 बजे तक सारा काम हो गया था, बल्कि ये लगा लीजिए कि खाना भी बनकर तैयार हो गया था, खीर भी बन गई थी और अभी चूरमा भी बनाकर तैयार कर लूँगी मैं। और इसीलिए आज मैंने चूल्हा भी नहीं जलाया, चूल्हे पर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, तो बस मैंने गैस को साफ़ किया और झटपट गैस पर ही थोड़ी सी खीर बना ली और अभी चूरमा बनाकर धोख लगा दी है। ये भी नहा धोकर तैयार हो गए। आज तो हम सब साथ साथ लगे हुए थे काम निपटाने में, जल्दी रहती है तो ये भी मेरा थोड़ा बहुत काम करवा देते हैं। वैसे तो डेली ही करवाते हैं, इनके पास कुछ काम नहीं होता है तो मैं घर के काम करने के लिए बोल देती हूँ जो इनके करने का लायक होता है, और थोड़ा बहुत बच्चे भी करवा देते हैं। तो जी अभी शाम का टाइम हो गया है और मौसम चेंज हो गया है, बारिश का मौसम हो गया है। ये हम खेत से चाकी उठा कर लेकर आए थे। एक तो वहाँ लाइट नहीं आती है बिल्कुल भी, लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अभी लावणी का टाइम है तो खेत में लाइट तो आती ही नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि चलो घर पर रख लेंगे, वहाँ पर चौन वगैरह पीस लेंगे। आटा पीसने की बड़ी मुश्किल हो जाती है, खेत में चक्की रखते हैं तो कुछ दिन से ये इतनी अच्छी तरह से आटा भी नहीं पीस रही थी, तो इसको हमें ठीक भी करवाना था, तो उठा कर लेकर आए थे। अभी चाकी और मोटर ढककर छोड़ दी है और अभी मैं ढक देती हूँ आरे, चूल्हे, ये सारी चीज़ें। और ये मिर्च मैंने सुखाई थी, अभी तक कूटी नहीं है। कोई भी काम साथ साथ निपट जाता है तो निपट जाता है, छोड़ देते हैं तो फिर तो वो ऐसे ही रहता है। अभी आ गई है बारिश, ये देखिए धूप भी निकली हुई है और बारिश भी आई हुई है। मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था कि बारिश नहीं आएगी, इसलिए लकड़ी वगैरह उठाकर नहीं रखी, बस 2-4 चीज़ें जो ज़रूरी थी वही उठाकर रखी। और फिर अचानक से बड़ी तेज़ की बारिश आ गई थी हमारे यहाँ, तो सब कुछ भीग गया हमारा। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 5, बारिश बंद हो गई है और बड़ी ही जोर की बारिश थी, तूफानी बारिश थी, सब कुछ भीग गया है। मचरा का और उस रसोई में जितना भी सामान रखा था सारा भीग गया था। इस साइड की बारिश थी आज, तो चूल्हा भी भीग गया है। और अभी लगेंगे अपने काम पर। काम आज कुछ भी किया नहीं है, मौसम चेंज हो गया था तो बस थोड़ा बहुत सामान उठा कर रखा और फिर भी सब कुछ भीग गया, कोई फायदा नहीं। तो जी अभी सबसे पहले तो मैं हारा लगाकर चाट रख देती हूँ, क्योंकि अभी हमारे यहाँ है आज बान का प्रोग्राम, तो हमें जाना वहाँ पर
शादी से 5 दिन या 3 दिन पहले बान बिठा देते हैं, लड़का हो या लड़की हो। उसके बाद फिर एक दिन जिस घर में शादी होती है वहाँ बान होता है। उसके बाद फिर घर परिवार में कोई भी चाहे तो बान दे सकता है। उसमें पूरे परिवार का खाना पीना होता है और किसी के साथ हमारा थोड़ा बहुत मेल मुलाकात होता है तो उनको बुला लेते हैं, तो इसको हमारे यहाँ बान बोल देते हैं। तो बस हमें वहीं पर जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चूल्हे पर तो चाट बनाएंगे। और वैसे भी अभी लकड़ी वगैरह सब भीग गए हैं। ये थोड़े से मैंने गोश्ते उठा कर रखे थे, तो बस आरा लगाकर चाट को आरा में रख कर छोड़ देती हूँ। और ये आरा भी मेरा भीग गया था। वैसे ये आरा नहीं है, बस मैंने एक दिन ऐसे ही, मुझे उस दिन भी शादी में जाना था तो मैंने ऐसे छोटा सा खड्डा सा बनाकर आरा लगा दिया था, चाट रख दी थी। और उस दिन के बाद बस यही चल रहा है। हम बोल देते हैं ना कि कोई भी काम हम आलकस में कर लेते हैं, जब तक चलता है फिर वो वैसे ही चलता रहता है। तो अभी मुझे कभी जाना होता है या ज़्यादा काम रहता है, मैं लेट हो जाती हूँ, तो इसमें आरा लगाकर मैं चाट रख देती हूँ। तो अभी बस मैंने आरा लगा दिया है। और ये लेकर आए थे एक शहतूत का पेड़, आज थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई है तो ये शहतूत का पेड़ लगा दिया। वैसे तो हमने यहाँ पर एक नीम भी लगाया था, पर अभी घर के अंदर हम भैंस बांधते हैं, कभी कटड़ा या कटड़ी खुल जाते हैं तो पेड़ बनते नहीं हैं। नीम हमारा इन कटड़ियों ने कई बार खा लिया है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है। तो आज ये शहतूत का पेड़ और लेकर आए हैं। इसकी तो हम अच्छी तरह से बाड़ वगैरह करके फिर लगाएंगे, क्योंकि पहले हमने 1-2 पेड़ लगाया था, वो इन भैंसों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो अभी हम सोच रहे थे पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, पर लगाने तो पड़ते ही हैं। देखते हैं अभी ये बचेगा या नहीं बचेगा। तो पहले तो हम सोच रहे थे कि ईंट लगाकर इसकी ईंट की बेवड़ी बना देते हैं चारों तरफ से। फिर उसके बाद अभी हमें जाना है, थोड़ी सी जल्दी थी तो इसलिए हमने जो हमारी पानी गर्म करने की भट्टी है वो रख दी थी। अभी ये फूट गई है, इसमें हम पानी गर्म नहीं करते हैं, सर्दियों में ही फूट गई थी ये, तो ये रख दी है। और इसके चारों तरफ अभी थोड़ी सी ईंट लगा देंगे। पेड़ इतनी आसानी से बनकर तैयार नहीं होते हैं कि लगा कर छोड़ दिया और बन गए। पेड़ लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पर हमारे यहाँ रितिका के पापा को बहुत ज़्यादा शौक है पेड़ लगाने का। खेत में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा पेड़ लगा रखे थे, पर अभी खेत के पेड़ तो खेत में है, हम यहाँ पर आ गए हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी 1-2 पेड़ लगा लेते हैं, पर यहाँ पर बनते नहीं। यहाँ का पानी भी इतना अच्छा नहीं है, पेड़ इतनी जल्दी से तैयार नहीं होते हैं और कुछ पशु नहीं छोड़ते हैं। तो जी अभी नहा धोकर मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने तो ये रेड कलर की साड़ी ही पहनी है। ये हल्की भी है और देखने में भी अच्छी लगती है। गर्मियों का सीज़न है, ज़्यादा भारी भरकम साड़ियाँ पहनते हैं तो फिर जी घबराने लगता है, तो इसलिए मैंने बस यही साड़ी पहन ली। और कोई भी कपड़ा मुझे पसंद आ जाता है तो मैं ज़्यादातर वही कपड़ा पहनना पसंद करती हूँ। ये साड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और इसका कपड़ा भी अच्छा है, हल्की है, ये भी एक बात है। तो बस अभी हम तैयार हो गए हैं, फैला दिया है। ये बिस्तरे वगैरह दोपहर को बारिश आई थी तभी उठाकर यहाँ पर डालकर छोड़ दिए थे। तो जी अभी मैं तैयार हो गई हूँ। आज चूड़ी थोड़ी सी ज्यादा पहनी है, वैसे तो मैं चूड़ी कम ही पहनती हूँ, पर शादी ब्याह में ज्यादा चूड़ी अच्छी लगती है। और ये सेट रितिका ने बनाया था तो मैंने जोगा तो पहन लिया है। ये देखिए, वैसे अच्छी लग रही है देखने में भी, और वैसे बिल्कुल सिंपल तैयार हुई हूँ मैं। मेरा आप सबको पता ही है मेकअप से कभी इतना जल्द करती नहीं हूँ, या फिर ये लगा लीजिए कि आता नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए ऐसे तैयार होती हूँ। आता होता तो जरूर करती मैं मेकअप वगैरह भी। तो चलिए अभी चलते हैं शादी वाले घर में। तो जी अभी हम पहुंच गए हैं खेत, और यहाँ पर भी वही सेम प्रॉब्लम, लाइट नहीं थी, बारिश आई थी और साथ में आंधी भी, तो लाइट का जाना तो बनता है। वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, बारिश की वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और खेत में तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ का खुला एरिया, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। खाना बनाने वाली वैसे आई हुई हैं, इस बार हमें खाना नहीं बनाना था। खाना बनाने के लिए ये लेडीज आई हुई हैं और सब्जी वगैरह हलवाई ने बना दी थी, तो हमारा काम था बस खाना खाना, उसके बाद फिर बैठ कर बातें करना। और आज मौसम ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया था, बारिश हो गई थी तो ठंडा मौसम था, बड़ा ही अच्छा लगा। और सब साथ में इकट्ठा हो जाते हैं फिर तो टाइम का भी पता नहीं चलता है, टाइम कब निकल जाता है। तो लाइट नहीं आई तब तक सब ने बैठकर बातें की, और बहुत दिनों के बाद मिलना होता है तो बातें भी काफ़ी सारी इकट्ठा हो जाती हैं। बातें करते करते टाइम कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। अभी लाइट आ गई थी तो उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया नाच गाना, और ये बक्से वगैरह भी बाहर ही रख लिए थे ताकि सब बाहर आराम से बैठ जाएं। और वैसे तो हम मैरिज हॉल वगैरह बुक कर लेते हैं, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं उस पर ये जो खेत में बैठकर खाना खाने का खुले आसमान के नीचे बड़ा ही अच्छा लगता है। सच बताऊं तो ऐसा तो हम टेंट वगैरह में जाते हैं ना, वहाँ भी नहीं लगता है,
क्योंकि वहाँ खड़े खड़े खाना खाओ, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, और उसके बाद फिर सीधे घर के लिए चल पड़ो। अभी यहाँ पर ऐसा था कि खाना खाया, उसके बाद फिर आराम से बैठ गए, काफ़ी देर बातें चलती रही। तो जी अभी बज गए हैं 11 और मौसम फिर से चेंज हो गया है। हमारे यहाँ बारिश का मौसम हो गया है। हाँ, मन मेरे भी बनाए हैं। और अभी पियेंगे आधा कप चाय। खाना खाने के बाद चाय पी रहे हैं आज। तो आज मेरा भी मूड हो गया चाय पीने का। खेत में ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और मीठे में कुछ भी खा लेते हैं तो गले में ऐसे खरखर होने लगती है। चाय बनाई मैंने थी, रितिका ने सिर्फ उबाली है। चढ़ाई मैंने थी गैस पर। रितिका लेमन दे दे। मैं तो आधा कप लेंगी, तेरे पापा ने दे दी थोड़ी। जा गई है खांसी सी हो गई मेरे भी पापा। और उसके बाद फिर साफ करेंगे ये बर्तन। और वैसे तो काम में मेरा सारा निपटा कर गई थी। अभी दूध जमाना बाकी है, थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। गर्म है अभी, आराम कर गई थी गर्म होने के लिए। ये देसी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है इनका। अभी तक गर्म है, बस थोड़ी सी देर में ठंडा हो जाएगा। रितिका इस दूध बछाल नहीं ढकी बेटा, तुम्हें पड़ जाएगा। और थोड़े से बर्तन साफ करने हैं, बाकी का काम सुबह कर लेंगे। घर तो वैसे आज फैला हुआ है। मिर्चें ये उसी दिन की रखी हैं, इनके नाकों मैंने अभी तक निकाले ही नहीं है। कोई भी काम हो जाता है तो हो जाता है, किसी भी काम को हम पेंडिंग में छोड़ देते हैं ना, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, तो वो काम तो फिर हमारा कल परसों पर ही चला जाता है। साड़ी पता नहीं कैसे लपेट ली है मैंने, यार किस तरह गई थी कल लैस। अच्छा, इस साड़ी की लैस बिल्कुल छोटी है। तो जी अभी आप सबको भी अगर शौक है आधी रात को चाय पीने का तो आप सब भी आ जाइए। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सो जाइए। 11:15 हो गई, भीतर सोवांगे आज। और अभी चल पड़ी है हवा, बल्कि आंधी का मौसम हो गया है फिर से हमारे यहाँ। आंधी आ गई एक बार। डैनी कितने गया? सो गए।